रहा है कि टॉप मोड में है। विपक्ष ये भी कहेगा कि अभी से ही 2029 के चुनावों के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है क्या? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष का रिएक्शन बड़ा नेगेटिव होता है। और मैं आपको बता रहा था आज पहली फाइल जिस पे हस्ताक्षर किया वो क्या था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 9 करोड़ 30 लाख किसान लाभार्थी जो थे उनको 20,000 करोड़ रुपया दिया गया और ये 17वीं किश्त थी। मतलब 3 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ रुपया दिया गया है। 3.3 लाख करोड़। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक प्रतिबद्धता किसानों के प्रति। और इसकी तुलना मैं करता हूं, आपको याद है यूपीए की सरकार 2008 में, यूपीए की सरकार में किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया, जिसमें मेरे सामने न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आई कि 52,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो कहां एक तरफ 3.3 लाख करोड़ और दूसरी तरफ 60,000 करोड़। दूसरा, जब नई लोकतंत्र के मंदिर की इमारत मिली, सबसे पहला बिल कौन सा पारित किया? महिला आरक्षण का बिल। और आज कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला, पहला फैसला क्या है? 3 करोड़ घर देंगे, जब 4 करोड़ 30 लाख घर दे चुके हैं। ये दर्शाता है सशक्तिकरण की राजनीति। और मैं एक बात और कह के अंत करूंगा अपनी बात को। कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। कल शपथ ग्रहण में सब लोग अचंभित थे कि वहां पे सोनिया गांधी की सीट थी। राहुल गांधी संविधान उठा के कहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लेकिन जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था तो राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वहां उपस्थित भी नहीं हो पाए। आप बताइए, शर्म नहीं आएगी कि जो लीडर है कांग्रेस पार्टी की, वो नेत्री भी नहीं थी, राहुल गांधी भी नहीं थे और राष्ट्रपति वहां बैठी थी। राष्ट्रपति वहां पे जो है शपथ दिला रही थी और खड़गे जी उठ के चले गए थे। तो मैं तो अचंभित रह गया ये देख के कि इनकी प्रतिबद्धता ये है लोकतंत्र के प्रति कि ये 2 घंटे बैठ नहीं सकते जनता के बीच में। ये लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करेंगे? आप शुरुआत इसी से कर लीजिए, इस सवाल का जवाब देते हुए। 2 घंटे नहीं वहां पर मौजूद रहना। और फिर दूसरी बात पर, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार, जो मोदी 3.0 है, पीएम किसान सम्मान निधि सबसे पहले साइन करते हैं, 3 करोड़ अब अतिरिक्त घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब बड़े फैसले हैं? अंजना जी, जिन्होंने 10 साल देश को किया है बदहाल, क्या 100 दिन में वो देश को कर देंगे निहाल? मैं हतप्रभ हूं। खड़गे साहब हमारे कांग्रेस पार्टी, समूची कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। ये हमारी सकारात्मक पहल थी और हमको दायित्व दिया है समालोचना करने का। ये नए पैकेट में पुराना रिजेक्टेड माल परोस दिया प्रधानमंत्री जी। फिर आपने क्या देश को दिशा देंगे? 10 साल इन्हीं लोगों को तो हमने झेला है। एक लंबी फहरिस्त है, पीयूष गोयल जी, एस जयशंकर, राजनाथ जी, निर्मला सीतारमन, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, ये जितने लोग 80% मंत्री। एक मिनट सुनिए ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी सर कि आज आप ही कैबिनेट डिसाइड कीजिए, आप ही तय कीजिए किसको किसको मंत्री बनाना चाहिए था मोदी जी को। नहीं, मंत्री बने हुए हैं, उनके नाम गिना रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा। मैं तो जो मंत्री, अभी तो विभाग का बंटवारे की बात, पुराने चेहरे ही है, मगर नए चेहरे किसको बनाते? हाँ, ये मंत्रिमंडल के, मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है उस पर भी प्रकाश डालूंगा। पहले तो मैं चाहता था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली फाइल क्या हस्ताक्षरित करते, पता है आपको? नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये बताया कि 7 साल से वो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि सारी जीएसटी हटाइए एग्रीकल्चर इनपुट्स पे से, ट्रैक्टर पे से, कीटनाशक पे से, खाद पे से। उन्होंने कहा 7 साल तक कहते रहे, लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी। परिणाम क्या है जानती हैं? 25,000 रुपए 1 हेक्टेयर पर लागत बढ़ा दी मोदी जी ने। ये जो पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं ना, 1 करोड़। आज तो धन्यवाद और बधाई देता हूं मैं गौरव भाटिया जी को, सही आंकड़ा बता दिया। नहीं तो सदन में प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे इनके नेता कहते थे 11 करोड़ किसानों के खातों में डाल दी। इन्होंने आज बताया 9 करोड़ 21 लाख। तो 1 करोड़ 57 लाख नाम काट दिए गए किसान सम्मान निधि में से। तो पहला जो निर्णय था, पहला निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना था। दूसरा निर्णय क्या लेना था? अंजना जी, आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। कितना पैसा देते हैं पता है ग्रामीण भारत में एक मकान बनाने के लिए? 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री जी, उसमें से भी 40% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है प्रधानमंत्री जी।
एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, एक कमरा बनाकर बता दीजिए। वो लोग अपने पैसे से वो घर बनाते क्योंकि आपने लागत इतनी बढ़ा दी है। जो खेती का जिक्र है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2,86,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों की जेब से निकाल रहे हैं। आज जेडीयू साथ में आई है, जेडीयू से पूछता हूं, वो हर डिबेट में कहते थे कि समर्थन मूल्य का किसानों के लिए कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता आज जो पीएम आशा अम्ब्रेला योजना है उसके विस्तार की बात करते। आपने कहा था कि अगर फसलों के दाम नहीं मिलेंगे तो सीधे किसानों के खातों में जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर कर दूंगा। पहले साल बजट रखा 500 करोड़, उसमें से रिवाइज एस्टीमेट में 400 करोड़ और खर्च 1 लाख रुपया भी नहीं किया प्रधानमंत्री जी। किसानों की हालत इसलिए 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी की हो गई। तो आज देश ये चाह रहा था कि आप उन्हीं मंत्रियों को फिर से अपॉइंट कर दिया, क्या संदेश जाएगा बताइए। 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डालने वाले हरदीप पुरी जी और धर्मेंद्र प्रधान फिर मंत्रिमंडल में शामिल है। जो प्याज नहीं खाती थी हमारी वित्त मंत्री जी, वो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, उनको फिर शामिल कर लिया। भारत मां की अस्मिता पर आक्रमण चीन ने किया और आपने और रक्षा मंत्री ने न सिर्फ मौन साधा और ये कहा कि वहां ना कोई आया है ना घुसा है। मैं आज पूछना चाहता हूं वाणिज्य मंत्री, आपने उन सारे मंत्रियों की फहरिस्त दी, $118 बिलियन का चीन से इंपोर्ट करके सारा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो जिन लोगों ने आर्थिक रूप से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए एक मंत्री रखा था आपने, गिरिराज सिंह जी, फिर उनको ले लिया प्रधानमंत्री जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने महाराष्ट्र में, आपने हरियाणा में, आपने बिहार में चुनावों को देखते हुए वहां पर भी आप उत्तर प्रदेश से अधिक हारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद लिए आखिरी बात कहने दीजिए, मैं देश के लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, वो किसी राजनीतिक दल के हों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या से प्रतिशोध लेना बंद कर दीजिए। अयोध्या वो स्थान है, क्यों अवतार लिया भगवान ने? क्योंकि ना वहां कभी युद्ध हुआ है, ना कभी वहां वैमनस्य पला है। वहां के लोगों को आप ऐसी घृणा से देखते हैं। तो अयोध्या में हारे, चित्रकूट में हारे, रामेश्वरम में हारे, मेहंदीपुर बालाजी में हारे, सालासर में हारे, खाटू श्याम में हारे, त्र्यंबकेश्वर में हारे, क्यों पाप के भागी बनना जवाब चाहते सुन लीजिए। सारे धार्मिक स्थानों से आप हार गए। प्रश्न आपके बेमानी रह जाएंगे ना अगर जवाब ही नहीं मिलेगा। गौरव भाटिया जी, सिलसिलेवार ढंग से जवाब दीजिए। एक एक मंत्री का उन्होंने नाम लिया, उनके काम को याद दिलाया, नाकामी बताई, कह रहे उनको फिर से आपने क्यों चुन लिया, और फैजाबाद से लेकर रामेश्वरम तमाम उन्होंने सीटों की बात की है, चित्रकूट से लेकर, सब क्यों हारे? इस पर एक जवाब। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी जी जो लीडर हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की, वो क्यों नहीं उपस्थित थी? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? संविधान हाथ में पकड़ने से किसी की निष्ठा संविधान में नहीं आ जाती है। ऑर्डिनेंस फाड़ा था इस 53 साल के अपरिपक्व बालक ने, और प्रवक्ता ने पहले राउंड में कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये जान गए कि राहुल गांधी में कुछ कमी है। और जब माल परोसने की बात करते तो फटे पैकेट का माल जो आप कह रहे थे, रिजेक्टेड माल आपने दे दिया, तो राहुल गांधी को तो 40 बार रिजेक्ट कर चुकी है जनता, फिर भी आप परोस देते हैं। मैं केवल यह पूछना चाहता था कि जो संविधान उठाते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं आए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? कोई उत्तर नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी एक बार 2008 में इन्होंने वादा किया, उसमें 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये हाथ में न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आई। हमने दिए 3,30,000 करोड़ रुपए, 17वीं जो है किस्त दी है। अब आप बताइए, 5.5 गुना ज्यादा है, लेकिन इन्होंने कोई खंडन नहीं किया 60,000 करोड़ रुपए का, ना घोटाले की बात करी। तीसरी बड़ी बात है, किसानों की बात आप ना किया करिए। पहले तो मैं ये बता दूं, 17वीं किस्त जो गई है 3,30,000 करोड़, ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने 24 करोड़ के आसपास दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 34 करोड़ किसान लाभार्थी जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर स्वामीनाथन जी वो रिपोर्ट देते हैं 2006 में, 8 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रहती है, एमएसपी लागू नहीं होती है, वो लागू करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और स्वामीनाथन जी तारीफ करते हैं अपने लेख में, उनको भारत रत्न दिया तो हमने दिया। आपने किसानों की बात करी, किस मुंह से करते हैं? 1,80,000 किसान ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या करी 10 साल के आपके शासन में, और आप आते हो और किसानों की बात करते हैं। मैं एक बात कहूंगा, ऐसे ही कोई कांग्रेस नहीं बनता है अंजना जी।
इनका रिपोर्ट कार्ड आपको मैं बताता हूं। आंध्रा में इनका आया है अंडा 25 सीटों में, अरुणाचल में इनका आया अंडा, दिल्ली में आया इनका अंडा तीसरी बार 7 सीटों में, मध्य प्रदेश में आया इनका अंडा, उत्तराखंड में अंडा, हिमाचल में अंडा, त्रिपुरा में अंडा। अब बताइए इतने अंडे हैं तो ये काम राजनीति का क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो बार बार कहता हूं ऑमलेट की दुकान खोलो, ऑमलेट बेचो। और छत्तीसगढ़ में 11 में 1 सीट है तुम्हारी, गुजरात में 26 में 1 है, उड़ीसा में 21 में 1 है, पश्चिम बंगाल में दिखा रहे हैं। गौरव जी, फैजाबाद क्यों हारे? तो ये सवाल आज पूछा जाएगा अंजना जी। मैंने इसीलिए ये सवाल उठाया। आप तो चुनौती देते थे, राहुल गांधी का वक्तव्य चल रहा था, मैं कागज में लिख के कहता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने नया कीर्तिमान बनाया और वो प्रधानमंत्री बने। और मंत्रिमंडल बनने की जब तक बात है, देखिए किसको कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा। अगर ये कहते हैं, इनके ही शब्द बता रहा हूं, रिजेक्टेड माल, तो मनमोहन सिंह जी जब आपने परोसे थे तो किसी ने कहा था रिजेक्टेड माल है? अरे सम्मान करिए, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र अधिकार होता है, उस पे आपकी टिप्पणी अनुचित है। अमित शाह जी वो है जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटा के दिखाया। राजनाथ सिंह जी वो है जो सेना के साथ रहते हैं और जब गृह मंत्री थे उन्होंने जनता के लिए काम किया। निर्मला सीतारमण जी वो मंत्री है जिन्होंने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। ठीक है, तो चुनाव फिर खत्म आप हो गए, बोल रहे हैं सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से, बोलेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन गए। फैजाबाद क्यों हारे? क्या इसमें एक बड़ा सबक नहीं है बीजेपी के लिए? एक छोटा सा जवाब, उसके बाद से मैं आ रही हूं अभिजीत। फैजाबाद देखिए अंजना जी, मैंने हमेशा एक बात कही है, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, जनता को राक्षस नहीं बुलाएंगे जैसे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला बुलाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मजबूत करती है देश को, अगर हारती है तो हम लोग सीखते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कहूंगा, आकलन होगा जीत का भी और हार का भी। अगर हम कहीं भी हारे हैं तो कमी हम में है, हम जनता का दिल नहीं जीत पाए। हमने भव्य राम मंदिर तो बनाया, लेकिन अगर जनता ने कुछ वर्डिक्ट दिया है उसको सराखों पे रखते हुए अपने आप को बेहतर बनाएंगे। और गारंटी कह रहा हूं कि अयोध्या ही क्यों, जहां जहां अगर हमारी हार हुई है वहां पे पुनः कोई परचम लहराएगा तो वो भगवा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये फर्क आपके सारे दर्शक देख रहे हैं कि हम ईवीएम को बुरा नहीं कहते हैं, हम अपनी लकीर को और बेहतर और लंबा और गहरा कर देंगे, पत्थर की लकीर बना देंगे।